happy today. आओ भैया प्रसाद लो, प्रसाद प्रसाद लेके जाओ। नमस्कार सभी को, जय हो। मैं हूँ प्रिया हिमाचल से। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज है विजयदशमी के दिन की कहानी, जो कि होने वाली है आखिर तक बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो आज आपको मैं बताऊंगी कि मैं पूरा दिन भर कहाँ गायब थी। रात तो सुबह 9 बजे मैं घर से निकल गई थी। ये है मेरी फ्रेंड लता का घर। पूरे 9 दिन माता रानी ने यहाँ पर अपनी भरपूर कृपा बरसाए रखी है। अगर आप इसके बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं तो मैंने पहले एक ब्लॉग डाला है लता के घर का, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्या क्या अचंभा हुआ। तो आज 10वें दिन माता रानी को विसर्जित किया जाएगा। अभी चल रही है आरती। यहाँ से पैदल चलकर 10 किलोमीटर दूर अघंजर महादेव के मंदिर में इनको ले जाकर के विसर्जित किया जाना है। लेकिन मैं इनके साथ में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बुलावा आ गया है माता रानी की मर्ज़ी से ही झांकियों के साथ जाने का। तो झांकियाँ तो आपने देख ही ली हैं, रावण दहन भी आप देख चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि विजयदशमी के दिन और भी बहुत कुछ ऐसा हुआ था जो कि अभी तक आप जानते ही नहीं। सच बताऊं, मेरा बहुत बहुत मन था कि मैं इनके साथ जाती, लेकिन मैंने पहले से कमिटमेंट करके नहीं रखी थी। अगर की होती तो मैंने ज़रूर जाना था, क्योंकि इतनी दूर माता रानी के साथ पैदल नंगे पाँव जाना भाई एक अलग ही एक्सपीरियंस होता ये। लेकिन माता रानी ने ना मुझे खुद ही दूसरा कार्य सौंप दिया था, तो फिर उनकी तो आज्ञा टाली नहीं जा सकती। और ये सब लोग नंगे पाँव जाने वाले हैं। मैं सुबह 9 बजे ही यहाँ पर माता रानी के दरबार में अपनी हाज़िरी लगाने के लिए आ गई थी। आप देख पा रहे हैं, ये है नाग और नागिन का जोड़ा, जिसे किसी मंदिर में छोड़ा जाएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ों को प्रवाहित नहीं किया जाता है। धीरे धीरे करके ये सारी सामग्री एकत्रित कर ली गई और जिस जिसकी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे वो दे दी गई। I'm so happy today. और सब चल पड़े हैं मंदिर की ओर, और मैं चल पड़ी हूँ अपनी दूसरी मंजिल की ओर। उसके बाद मैं जाने वाली थी अपने घर, क्योंकि झांकियों का समय अभी थोड़ा लेट था। लेकिन रास्ते में मुझे नज़र आया शिव मंदिर, जहाँ पर हो रहा था हवन। तो यहाँ पूर्ण आहुति में मैं भी सम्मिलित हो गई। इसके बाद मैं गई अपने किसी फ्रेंड के घर में, जो कि घर पे नहीं था, उसके मदर ही मिले। तो बस वहाँ पर फिर उनको विशेष दे करके वहाँ से मैं वापस हो ली। और रास्ते में मुझे मिल गई साईं बाबा जी की झांकी, जो कि निकल रही थी शिरडी साईं बाबा मंदिर से। इतनी सुंदर सजी हुई है ना कि इसको कैमरे में कैद किए बिना तो मैं रह ही नहीं सकती थी। थोड़ी दूर तक फिर मैं इनके साथ भी चली हूँ। आज इस मंदिर से शिरडी साईं बाबा जी की झांकी निकाली गई, और फिर उसके बाद दोपहर में यहाँ पर भोजन भंडारे लंगर प्रसाद का भी वितरण किया गया था, जो कि खाना मेरे नसीब में तो था ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं पूरा दिन भर भूखी रही। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। माता रानी अपने भक्तों का ध्यान रखती ही रखती है। मुझे इनविटेशन था धाम का, तो मैं बिना घर गए सीधे धाम पे चली गई यहाँ से। और फिर उसके बाद धाम खाने के बाद मैं, क्योंकि झांकियों का समय हो रहा था, तो फिर मैं झांकियों के साथ जाने के लिए निकल पड़ी। पर ये क्या, रास्ते में तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम था, क्योंकि भाई यहाँ पर भी एक झांकी निकल रही थी। आज 10वें दिन सभी लोग अपनी अपनी जो माता सब ने रखी होती हैं वो प्रवाहित करने के लिए जाते हैं ना। तो यहाँ हमारे जितने प्रवासी भाई बहन मज़दूर जो बिहार से रहते हैं, वो सब मिलजुल करके एक जगह पे माता रानी को रखते हैं। तो वो भी अपनी माता को प्रवाहित करने के लिए शायद चामुंडा माता जा रहे थे, तो उनकी माता भी मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन साथ में इनका थोड़ा सा ट्रेडिशन देखिए
कि हमारे ये भाई बहन किस तरह से इस पर्व को मनाते हैं, इस बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अगर आप लोगों को हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इन्होंने जो ये सर पे रखा है ना, ये क्या है। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है। और इस तरह से ये रास्ता साफ़ करते करते जा रहे थे और ये लेडी जो है ये उल्टा चल रही थी। ये जो घड़े हैं सर पे रखे हुए, इनकी आरती उतारते उतारते थोड़ा सा टफ तो होता ही है ये सब। और अभी आप देखिएगा इनकी माता रानी जो इन्होंने सजाई है, मैं तो देख करके हैरान रह गई हूँ। थोड़ी से आप भी दर्शन कर लीजिए। इतने अच्छे दर्शन दिए माता रानी ने, ऐसे दर्शन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। माता रानी को सारी नींबुओं की माला जो पहनाई हुई है ना, इसके पीछे का सिग्निफिकेंस तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन लग इतनी सुंदर रही हैं कि मेरा मन कर रहा था कि बस मैं इन्हें देखती ही रहूँ और ये कभी मेरी आंखों से ओझल ना हो। और यहाँ पर बाकी जो भगवान स्वरूप रखे हुए हैं, इन सब को भी लेकर जाया जा रहा है, साथ ही में माता रानी के साथ ही विदा कर दिया जाएगा। तो इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते गमरू ग्राउंड की तरफ जाते हुए रास्ते में मुझे मिला किन्नर भवन, और ये है वो मंदिर जहाँ पर कि वो सभी लोग पूजा अर्चना वगैरह करते हैं। क्योंकि 1-1:30 बजे के करीब मंदिर के द्वार थे बंद, तो मैंने थोड़ा सा सेल्फी स्टिक को ऊंचा करके इसे कैप्चर किया। और आज हो रहा है यहाँ पर भी कुछ खास, जिसके बारे में मुझे सुबह ही पता चल चुका था। तो आइए चलते हैं हम किन्नर भवन के अंदर। तो ये है वो खीर प्रसाद जिसके बारे में कि मुझे पता चला था कि यहाँ पर 1 क्विंटल खीर का प्रसाद आज चढ़ा रहे हैं। और कौन चढ़ाएगा, क्यों चढ़ा रहे हैं, वो सब हम आपको बताएंगे आगे। थोड़ी देर इंतज़ार करें, बस आपको मिलाते हैं उनसे। तो इस खीर में पड़ा है अभी गोला, किशमिश और बादाम। मीठा इसमें नहीं गया है क्योंकि आप सबको पता ही है जब मीठा चला जाता है तो फिर इसे हिलाना पड़ता है बहुत ज़्यादा, और वैसे भी ये नीचे लगती है। तो अभी मीठा जो है वो यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर खोल रहा है। और इस चाशनी को अच्छे से उबाल करके साफ़ करके जो साइडों में लगी है उसे साफ़ करके फिर उसके अंदर डाला जाएगा और उसके बाद फिर से इसे काढ़ा जाएगा। मेरे ख्याल से मैं सही बोल रही हूँ। आप अपना नाम बताएंगे? हाँ, पप्पू। अच्छा जी, तो आप ये स्पेशली खीर बनाने ही आए हैं? नहीं, हम तो यहीं पर रहते हैं। जी हाँ। तो यहाँ पे मुझे बड़े कम लोग नज़र आ रहे हैं, बाकी सब कहाँ गए? सब काम में लग रहे हैं। काम पे चले गए। तो ये है रोज़ा राणा जी जो कि खीर बना रही हैं यहाँ पर। ये गुरु माँ हैं और ये ही आपको बताएंगी कि इस खीर का क्या महत्व है, क्यों ये आज चढ़ाई जाएगी, जो ये यहाँ पर बनाई जा रही है। जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। आज ये विजयदशमी है। आज विजयदशमी का आज लंगर, खीर का लंगर लगेगा और जो बाहर सारे आएंगे सबको लंगर वगैरह लगाएंगे। और चीनी वगैरह को हम साफ़ करके, सारा साफ तरीके से बनाया जाता है। चीनी में जो कचरा हो कुछ हो सारा निकाल देंगे ये जी। फिर इसकी बदी करके चाशनी करके फिर डालेंगे। अच्छा, मैंने तो सुना था कि ये 1 क्विंटल दूध की जो है खीर बना रहे हैं आप? 1 क्विंटल दूध की खीर बन रही है जी। अभी इसमें देसी घी डाला गया, देख लीजिए आप ऊपर से। और पहले से मैंने आपको बता दिया है कि इसमें बादाम, मेवे वगैरह सब कुछ डाल दिया गया है। तो इसका महत्व बताएं मुझे कि आप ये आज ही के दिन कर रहे हैं या नहीं? हम हर वीरवार को करते हैं, लंगर लगाते हैं हर वीरवार को। फिर क्या बोलते हैं, कई जैसे पर्व त्योहार होते हैं हम उसमें लंगर लगाते हैं। कई बार धाम लगा देते हैं, मतलब करते रहते हैं क्योंकि हम सबकी शुभकामनाएं मांगते हैं। घरों में जाना होता है, लोगों की खुशियाँ मांग लेते, सबकी शुभकामनाएं मांगते हैं कि सबको खुशी हो। जैसे ये विजयदशमी है आज, तो सच्चाई की जो सच्चाई जीते और झूठ जो है वो हारे, इसलिए हाँ जी। हाँ जी, धन्यवाद। और आप लोगों का तो दुआएं बहुत लगती हैं। हाँ दुआ दे दें किसी को तब तो वो फलीभूत हो जाता है। बस नाराज ना हुआ करें। नहीं, नाराज नहीं होते हैं। नाराज भी आप लोगों से होना और किससे होना। हमारे कोई माँ बाप भाई बहन है, आपके साथ ही नाराज होना।
बच्चे होते हैं, माँ बाप से नाराज होते हैं, भाई बहन से भी नाराज होते हैं, तो इसलिए है। तो ये हर वीरवार को या कोई जेठे वालों को? नहीं, हर वीरवार को लगता है यहाँ लंगर। चाय पकौड़े का भी लगता है लंगर। अच्छा, अलग अलग तरीके। हाँ, जैसे खीर का जेठे वीरवार को ही लगता है जी। और बाकी चाय पकौड़े का लंगर होता है, हर वीरवार को चाय पकौड़े बनते हैं। तो इसके पीछे कोई आपकी भावना है, क्या सोच के करते हैं आप ये? इसके पीछे ये है कि हम फकीर लोग हैं, जब घरों से किसी के कमा के लाते हैं तो आगे हम भी देते हैं। हाँ जी। अच्छा। या कोई राशन देना, किसी को बेसहारा होते हैं, कोई होते हैं, उनको आपके घरों से राशन लेके आते हैं तो हम राशन वगैरह बांट देते हैं उनको। अच्छा, ये भी करते हैं? ये भी करते हैं जी। हाँ। आप लोगों की खुद की आजीविका ठीक चल रही है? क्योंकि पीछे जैसे कोरोना हुआ था। पहले ठीक थी, कोरोना के बाद नहीं। बाकी जो जिनको पता है सब जानते हैं। बहुत सारे लोग, कांगड़ा हमारा धर्मशाला बहुत अच्छे हैं, लोग दे जाते हैं। तो लोगों से कुछ कहना चाहते हैं आप? लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आज विजयदशमी है, सच्चाई का साथ दें और झूठ का साथ नहीं दें। हर एक चीज़ चेंज हो गया, लेकिन ये जो रामलीला होनी, ये एक सच्चाई का संकेत है। लोग ये देख के भी सच्चाई की तरफ नहीं चलते हैं, लोग झूठ की तरफ चलते हैं। क्योंकि सच को पहचाने की सच क्या है, और सच की चाहे 12 साल वनवास करने के बाद भी कितने साल बाद सच्चाई की जीत हुई थी। जीत तो सच्चाई की, लेकिन लोग जो सच्चाई की राह पर चले, और बच्चों को भी ये सिखाएं कि सच्चाई की राह पे चले, चाहे कितने दुख कष्ट क्यों ना, सच्चाई की राह पे चले। यहाँ पे ना सेवा करने के लिए भी लोग आते हैं, तो ये सेवादार हैं और ये सेवा करने के लिए आए हैं यहाँ पर। तो कितनी देर में ये हो जाएगी? अगर इसमें लगेगा तो 10-20 किलो और दूध डालेंगे। अच्छा। जो खाएंगे लोगों को भी लगेंगे नहीं। हाँ। इसको अच्छी तरह काटेंगे, अभी तक पका के इसको लाल कर देंगे खीर को। तो मतलब आपको बोलने का मतलब है 4-5 बजे तक ही हो पाएगी? हाँ जी, 4 बजे तक होएगी तैयार। ठीक है, मैं फिर वापस ही ना इसी रास्ते से आऊँगी स्पेशली खीर आपके खाने के लिए। ठीक है, आप खा के जाना, आप एक बार खीर चखना। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मुझे कचरा निकालेंगे, ये एक भी कचरा नहीं छोड़ेंगे इसमें, क्योंकि शुगर जो बनती है उसमें कचरा होता है, बीमारी होती है, लोग खा लेते हैं। लो जी, और मेवे आ गए। अभी इनका वो नहीं, इनको सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि इसमें मेवे कम है, अभी और आ रहे हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को दिखाई थी गमरू ग्राउंड की सुंदरता, क्योंकि मैं 2-2:30 बजे के करीब गमरू ग्राउंड पहुंच चुकी थी। उसके बाद फिर मैं झांकियों के साथ चली गई। सारा दिन मेरा झांकियों के साथ लग गया था। अब शाम को दिए जलाने का वक्त हो रहा था, तो मैं इसी रास्ते से वापस गई और देखो खीर का प्रसाद बन चुका है। और ये जो काला काला आपको नज़र आ रहा है ना, ये मेवे वगैरह हैं, खजूर वगैरह डाले थे इसमें। तो सच बताऊँ, ये जो खीर बनाई ना गुरु माँ ने, ये इतनी परफेक्ट बनी थी कि मैंने एक गिलास तो जो उन्होंने मुझे दिया वो मैंने पिया ही, लेकिन उसके बाद भी मेरी आत्मा जो है ना वो तृप्त नहीं हुई। मैंने फिर से एक गिलास पिया और साथ में जो मेरे पास वाटर बॉटल थी उसको भी भरवा कर के मैं घर लेके गई, ताकि ये प्रसाद जो है वो सारे मेरे घर वालों को मिल सके। तो एक अलग किस्म की खीर है, जैसे आम खीर बनती है वैसी खीर नहीं है। जो हमारे गुरु माँ है उन्होंने खुद बनाई है ये खीर, अपने हाथों से बनाई है और बहुत अलग तरीके से बनाई है खीर। आप भी यहीं पर रहते हैं? हाँ, मैं भी यहीं रहता हूँ। तो सेवा में हैं आप? हाँ जी, सेवा करते हैं। सेवा करते हैं। लो लो खीर लो। टकरान होई, हम तो कहीं ना कहीं बढ़िया करके बनाई लिया। और कहीं प्रसाद लो। तो सुबह की निकली हुई जब मैं वापस घर की तरफ जा रही थी, शाम को मंदिर में दिया बाती करने के लिए, तो मुझे यहाँ पर रामनगर वार्ड नंबर 11 में बाल रामलीला कमेटी के कुछ सदस्य मिले, यहाँ पर जो अपनी नाच गा कर के खुशियाँ मना रहे थे। तो मैंने जितने भी लोगों को कैप्चर किया था आज के दिन, मैंने वो सभी दिखा दिए हैं। और इसके बाद फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ पुलिस ग्राउंड में गई थी, क्योंकि भाई घर वालों को टाइम देना भी तो ज़रूरी है ना।
और पुलिस ग्राउंड के मैदान में क्या हुआ है, और साथ ही में उसके बाद जब मैं गमरू के मैदान में गई थी तो वहाँ का भी सारा जो व्लॉग है वो 2 व्लॉग में पहले डाल चुकी हूँ, वहाँ पर जाकर के आप वो देख सकते हैं। और हाँ, ये जो स्टेज प्रोग्राम आप देख रहे हैं ये भी गमरू में ही हुआ था, लेकिन व्लॉग बहुत लंबा हो गया था तो मैं ये स्टेज प्रोग्राम आपको नहीं दिखा सकी। ये मैं किसी और व्लॉग में आपके लिए लेकर के ज़रूर आऊँगी। बहुत अच्छे गाने गाए यहाँ पे लोगों ने। और ये बता दूँ कि वहाँ से यानी गमरू के जो ग्राउंड है उससे मैं फ्री हुई थी करीब 10:30-11 बजे के करीब, मतलब मैं घर पहुँची थी। और आपको सच बताऊं तो सिर्फ 2 ही लोग हैं जिनको मैं इतना सब जो आज कर पाई उसका क्रेडिट देना चाहती हूँ। एक तो है मेरी प्यारी सासू माता जी और दूसरी है मेरी प्यारी स्कूटी, क्योंकि अगर वो नहीं चलती ना तो मैं तो चल ही नहीं पाती। तो आपको आज का ये व्लॉग कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जल्द मिलती हूँ एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।